क्वेश्चन वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में हमें दो चीजें पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट और एक यूनियन ऑफ सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास दो सेट गिवन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और b इज इक्वल टू 6 7 8 9 10। अब इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है और यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। देखिए इसको यू ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लिखते समय ए के सभी एलिमेंट को लिखिए और बी के उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो ए में ना हो। तो कहने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहले से ए में है। तो ये देखिए ऑलरेडी ए में हो चुके हैं, तो अभी बचा क्या है 9 10 9 10। कहने का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट आपको लिखने हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में हों, जो एलिमेंट ए और बी दोनों सेट में होंगे उनको बोला जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, 6 7 8 6 7 8 ये तीनों एलिमेंट्स जो थे दोनों ही सेट में हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा। एक फार्मूला बनता है। अब अगर यहां से मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, तो आप कितना बता देंगे 8। मैं यहां से बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 आप कितना बता देंगे 5। अब यहां से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने बन रहे हैं, 1 से लेके 10 तक है, तो मतलब टोटल कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो रहे हैं, तो आप कितना बताओगे 6 7 8 मतलब कितना 3। अब एक यहां से फार्मूला बन रहा है, ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो 13 हो रहा है, इन दोनों को भी ऐड करके देख लीजिए 13 बन रहा है। और यही से एक फार्मूला हमें मिल जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, और ये प्लस था इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एन ए इज इक्वल टू 15, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन बी। इसके लिए देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बता रखा है। फार्मूला क्या होता है याद करिए आप, मैंने फार्मूला आपको बताया है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। देखिए ध्यान से, एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 29, एन ए की वैल्यू 15 है, एन बी की वैल्यू कितनी है देखिए फाइंड करना है आपको एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू एन बी प्लस देखिए 15 माइनस 7, ध्यान से देखिए 15 माइनस 7 कितना होगा 8 होगा। अब प्लस 8 को इस साइड में लेके आ जाइए तो माइनस 8 हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा एन बी। तो एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए 29 माइनस 8 कितना होता है 21। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। एन बी की वैल्यू कितनी आ गई 21। बहुत इजी था, आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, उनको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए, अभी वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए आपके। क्वेश्चन में क्या गिवन देखिए, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 125। जो गिवन उसको लिखते चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको पता है कि टोटल नंबर को हम लोग यूज से डिनोट कर सकते हैं।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि क्या, U इज इक्वल टू कितना है 125। अब आगे देखिए, आगे क्या गिवन है कि आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, मतलब 80 बच्चे ऐसे हैं जो टी पीते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट Na इज इक्वल टू कितना 80। Na मतलब क्या, सेट ए क्या है, सेट ए है सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी। अब आगे देखिए क्या गिवन है, 60 ड्रिंक कॉफी, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे कि सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, ठीक है। बी इज सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू कितने थे, 60 लोग, 60 स्टूडेंट थे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 20 ड्रिंक बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं यहां पर 20। आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जो ना ही टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एन ए यूनियन बी फाइंड कर लेना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या, जो स्टूडेंट या तो टी पीते हो या तो कॉफी, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टी एंड कॉफी पीने वाले आ जाएंगे। तो हम लोग एन यू में से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 125 है, उसमें से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो हमें ऐसे स्टूडेंट की संख्या मिल जाएंगी। तो चलिए एन ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो एन ए यूनियन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एन ए की वैल्यू कितनी है 80 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है 60, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 20। ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 140 माइनस 20। आप ध्यान से देखिए, एन ए यूनियन बी कितना मिल गया आपको 120, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो टी या कॉफी जरूर पीते हैं उनकी संख्या कितनी है 120 है, ठीक है। अब क्या हमें फाइंड करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यू का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने थे 125, ऐसे बच्चे कितने थे जो या तो टी पीते हैं या तो कॉफी, वो थे 120, ठीक है। तो 125 माइनस 120 कितना होगा 5। आपका ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी इजीली आप कर जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, कितने 50 बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं, एंड 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। सबसे पहले अलग अलग करना शुरू करते हैं। बोलेंगे लेट A is the set of student who passed in English, किससे पास होते हैं वो इंग्लिश में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है 50 है, तो एनए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, किससे पास होते हैं वो मैथमेटिक्स में, ठीक है।
तब देखिए नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी 60 हो जाएंगे। अब आगे ध्यान से देखिए आगे क्या बोल रहा है वो कि 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, जो दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं। मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 40 हो गया। आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल हो, एक में फेल हो सकता है बट दोनों में फेल कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट का नंबर आपको बताना जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, एन ए प्लस एन बी माइनस में कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए एन ए की वैल्यू कितनी है, 50 है, एन बी की वैल्यू कितनी है, 60 है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 50 प्लस 60 कितना होता है, 110, 110 माइनस कितना, 40। तो देखिए एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 70। अच्छा, ए यूनियन बी ही हम लोग क्यों फाइंड किए, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में हो या तो बी, किसी न किसी एक में जरूर होंगे, यानी कि किसी न किसी एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कितने आ गए, 70। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास in at least one subject, in at least one subject is 70। कितने स्टूडेंट थे, 70 थे। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि इस पूरे लेसन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन में गिवन है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मतलब क्लास 9th में 220 बच्चे थे, उनकी हॉबी को पता करने के लिए सर्वे किया गया। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एट स्काई वॉचिंग। मतलब रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पे चढ़ने वालों की संख्या कितनी थी, ऐसे स्टूडेंट कितने थे जिनको पसंद था, उनकी हॉबी वो थे लगभग कितने, 130 स्टूडेंट, और 180 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्काई वॉचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी, जिसकी हॉबी क्या थी, हुज हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, जिनकी हॉबी क्या थी, रॉक क्लाइंबिंग थी। ठीक, अब देखिए रॉक क्लाइंबिंग 130 स्टूडेंट थे, ये कितने थे, 130 थे, तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे, 130। अब देखिए लेट बी इज द सेट ऑफ, स्टूडेंट, बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज स्काई वॉचिंग, उनकी हॉबी क्या है, स्काई वॉचिंग। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हुआ, कितने बच्चे ऐसे थे, टोटल 180 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे ऐसे, 180 स्टूडेंट थे। अब आगे देखिए अगला क्या बोल रहा है आगे कि देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज, 110 ऐसे बच्चे से दोनों हॉबी को फॉलो करते थे, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे थे 110 स्टूडेंट, मतलब ये कितने थे, 110 स्टूडेंट। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज, मतलब ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो दोनों हॉबी में ना हो, मतलब उनकी कुछ अलग ही हॉबी होगी या तो कुछ नहीं होगी। बोल रहे हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, मतलब कि आपसे नंबर ऑफ ए पूछ रहा, मतलब कि कितने ऐसे बंदे थे जो सिर्फ स्काई वॉचिंग कर रहे थे। मतलब इसमें चूंकि जो लिखा आपने एन बी, ये 180 स्टूडेंट है, तो ये सभी के सभी स्काई वॉचिंग वाले हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो क्या देखते थे, दोनों को क्लाइंबिंग भी करते थे और स्काई वॉचिंग, दोनों की संख्या थी।
और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ भी पसंद ना हो। एक बात और याद कर दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 220 है, 220। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे कि ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी कितना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, जिनको दोनों पसंद हो, जिनको क्या होगा दोनों, या तो रॉकिंग या तो रॉकिंग पसंद हो या तो स्काई वॉचिंग पसंद हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ए यूनियन बी मिलेगा उसको इस नंबर से माइनस कर देंगे तो हमें ऐसे नंबर मिल जाएंगे कि जिनको कुछ पसंद नहीं है या उनकी कुछ और ही पसंद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एन ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, देखिए एन ए यूनियन बी के लिए फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एन ए की वैल्यू 130 है, एन बी की वैल्यू 180 है, ये 180 है, एन ए इंटरसेक्शन की वैल्यू है 110। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस 180 ये 310 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 310 हो जाएंगे, माइनस 110 यानी कि ये टोटल कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। अब मेरी बात समझिएगा, 200 स्टूडेंट ऐसे थे ना जिनको या तो क्लाइंबिंग पसंद थी या तो स्काई वॉचिंग पसंद थी, यानी कि कुल ऐसे बच्चे कितने बच रहे जिनको दोनों पसंद ना हो, वो 20 बचेंगे। क्यों 20 बचेंगे, क्योंकि टोटल 220 थे, उसमें से 200 को तो पसंद आ रहा है, केवल 20 बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट who does not have interest in sky watching and क्या था रॉक क्लाइंबिंग। देखिए ऐसे कितने बच्चे थे, ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां से मिलेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट माइनस एन ए यूनियन बी। देखिए ये कितना हो गया, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 220 थे, ए यूनियन बी कितना है 200, टोटल कितने स्टूडेंट आ गए 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं। एक चीज और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट थे 180, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पसंद है रॉकिंग करना भी, और वो कितने स्टूडेंट थे, यहां पर देख लीजिए 110 स्टूडेंट थे, क्योंकि 110 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको दोनों पसंद है, दोनों पसंद है मतलब ये 110 इसमें है। ठीक है, तो उसमें से 70 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद है। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose hobby is only, उनकी हॉबी क्या हो, सिर्फ ओनली स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू, वो कितने होंगे, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ बी, इसको क्या हम लोग लिया है नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से इंटरसेक्शन ही क्यों माइनस किया, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा था कि उसमें दोनों आते हैं, दोनों कैटेगरी के बच्चे। ठीक है, तो उन बच्चों को माइनस कर लीजिए, 180 माइनस कितना था ये 110, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना 70। तो 70 बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद थी, और 20 बच्चे ऐसे थे जिनको ना ही स्काई वॉचिंग पसंद थी और ना ही रॉकिंग करना पसंद था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और क्वेश्चन था जो हमने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक और ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। एक्चुअली आप भी कर सकते थे, एक का तो मैंने बता ही दिया था स्काई वॉचिंग का, तो उसी तरीके से रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी होगा। रॉक क्लाइंबिंग के लिए देखिए क्या था आपका Na, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A माइनस एन इंटरसेक्शन B, एन ए इंटरसेक्शन B। तो Na इज इक्वल टू कितना था, देख लीजिए 130, A इंटरसेक्शन B कितना था 110, तो ये कितना आ जाएगा 20 स्टूडेंट। हालांकि आप खुद से भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि बताना जरूरी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए स्टूडेंट आते हैं इस आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, एक डायग्राम आपको गिवन है, उसके बाद बोल रहा है इसको ऑब्जर्व करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सेट ए। सेट ए में एलिमेंट क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, ये भी है। बी में क्या क्या है, पी क्यू आर और एम एन, मतलब एम एन जो है वो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। और एस और टी ए और बी दोनों में नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। चलिए स्टार्ट करते, देखिए ए क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट हु लाइज इन ए। देखिए ए में क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड एम एन, ये क्या है, सेट ए। बी का मतलब क्या, एलिमेंट्स जो बी में बिलोंग करते हैं। बी में क्या क्या है, पी क्यू आर एम एन, क्या क्या है, पी क्यू आर एम एन। ध्यान से समझिएगा, एम एन दोनों में है, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, फिर बी के भी सभी एलिमेंट लिखना है, बट कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए ए के एलिमेंट क्या क्या थे, एक्स वाई जेड एम एन, ठीक है। बी के एलिमेंट क्या थे, पी क्यू आर। एम एन को नहीं लिखना चूंकि ऑलरेडी आपने लिख लिया है, ठीक। अब यू मतलब यूनिवर्सल सेट लिखिए। यूनिवर्सल सेट क्या क्या है, देखिए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और उसके साथ साथ और क्या है, एस टी। और क्या क्या था, एस टी। अब देखिए आपको पूछ रहा है कि ए का कॉम्प्लेक्स बताइए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बताइए, कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मैंने बताया है कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो बट सेट ए में ना हो। तो देख लीजिए यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, और आपके ए में क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, मतलब ये एलिमेंट्स तो हैं, ये एलिमेंट्स ए में है, तो बचा क्या, पी क्यू आर एस टी, ये आपका क्या हो गया, ए डैश। बी डैश की बात करूं तो बी डैश में देखिए बी में ये एलिमेंट्स हैं, तो बी डैश क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये एस टी भी नहीं है, एस और टी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में हो बट बी में ना हो बट यूनिवर्सल सेट में हो, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का मतलब उसका डैश आपको फाइंड करना है। ए यूनियन बी यहां पर आपको मिल चुका है, अब इसका डैश यानी इसका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो बट यूनिवर्सल सेट में हो, वो कौन सा एलिमेंट है, एस और टी। वो कौन सा एलिमेंट है, एस और टी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 फिनिश हुआ। सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक बात और मैं आपको आज कहना चाहता हूं, फिलहाल इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता था, बट फिलहाल यहां पर बोल देता हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं कि खासकर जो अपने बच्चे हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनको होमवर्क हम भेजते हैं ग्रुप में, वो रेगुलर हमें रिप्लाई करते हैं, तो मैंने देखा एक चीज कि वो बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और उनको लिख लेते हैं, उनका काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली आप क्या करिए, सही तरीका क्या है कि आप वीडियोस को एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखिए। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आए तो आप देख के मत सॉल्व करिए, खुद से ही सॉल्व करिए। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, बट देख के लिखने की आदत मत डालिए। 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए हमारे साथ। आई होप कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।